पीछे आवाज नहीं आ रही। जोर से बोलो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज एक ऐसी दिवस है जिस दिवस को हम सभी श्रद्धांजलि दिवस कहते हैं। हम आप बहुत ऐसे हैं जिसको शोक सभा कहते हैं, लेकिन देखिए रियलिटी में ये शोक सभा नहीं कहेंगे, क्योंकि जीवन और मृत्यु का एक ऐसा चक्र है जिस चक्र के पास सभी को पहुंचना होता है। जो भी इंसान जन्म लिया उसको एक ना एक दिन इस संसार को छोड़ करके जाना पड़ता है। अब ये आने और जाने के बीच का जो समय होता है ना, उसी को जीवन कहते हैं। और इस जीवन काल में परमात्मा हम सभी को कहते हैं कि बंदे अच्छे कर्म कर, क्योंकि हम आप क्या कहते हैं, खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है। तो क्या समझते, खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है? और सब सोचिए, खाली हाथ ही जाना है तो फिर क्यों इतना सब कुछ सोचने वाली बात है। तो हम न खाली हाथ आते हैं और न खाली हाथ जाते हैं। हम आप इस संसार में भाग्य को लेकर आते हैं और कर्म को लेकर के जाते हैं। हर एक मनुष्य कर्म करता है, किसी का कर्म सुकर्म रहता है तो किसी का कर्म विकर्म रहता है। अब हम सभी उस आत्मा के लिए उपस्थित हुए हैं। मरते तो सभी हैं, आज नहीं तो कल, लेकिन कोई कोटों में कोई और कोई में भी कोई ऐसी दिव्य आत्माएं होती हैं जिस आत्मा के चिर शांति के लिए, जिस आत्मा के अगला जन्म अच्छा हो, उनको सुख शांति समृद्धि मिले, ऐसी भावनाओं के लिए ब्रह्मा कुमारी बहनें इकट्ठे होती हैं। कुछ ही ऐसे पुण्य आत्माएं हमारे समाज में चाहे इस संसार में होते हैं। बाकी पूजा विधि विधान तो सभी करते हैं, लेकिन इकट्ठे इतनी सारी आत्माएं संगठन में उस एक आत्मा को रोशनी देने के लिए यहाँ हम सभी तत्पर हैं। तो इसीलिए एक हमारे स्वर्गीय ब्रह्मदेव बाबू जी भी है, जो मैं बहुत ही करीब से जानती हूँ, क्योंकि इतने अच्छे थे और सबसे ज्यादा विचार इतनी अच्छी। और जब भी बाबा के घर आते थे तो मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला होगा कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। हमेशा कहता था कोई बात नहीं दीदी, जो भी होगा अच्छा ही होगा, बाबा है ना। तो हर शब्द में मैंने बाबा के ज्ञान को कम उठाया, लेकिन कहते हैं माता पिता के पुण्य का फल बच्चे को मिलता है। तो किसी न किसी जन्म का उनका ऐसा पुण्य का फल होगा जिस घर से एक कुमारी निकली। दुनिया में भी कहते कुमारी वो जो कुल का उद्धार करने वाली है, लेकिन जो ब्रह्मा कुमारी बन जाती है ना, वो 21 जन्मों का उद्धार करती है। तो सोचिए हमारे स्वर्गीय बाबू जी और बुचिया माता जी का जीवन तो वैसे भी सफल है, उनका वैसे भी पुण्य जमा हो रही है, क्योंकि जिनके घर से एक ब्रह्मा कुमारी निकल जाए उस घर का वैसे भी कल्याण होना ही है। बाकी हम सभी आत्माओं के ड्रामा अनुसार कर्म होता है और पार होता है। हर एक मनुष्य आत्माएं को कर्म करना ही पड़ता है और इस सृष्टि पर जीवन और मृत्यु के पास बचाना ही होता है। जो भी हम आप इस संसार में आए, हम सभी को पता है आज आए और कल जाना है। अब सोचिए, भगवान कहते हैं आने जाने बीच का जो समय है ना, उसी समय को अमूल्य समय कहते हैं। भाग्य बनाने और भाग्य बिगाड़ने के समय कहते हैं। कहते हैं चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में बिता दो। तो ये एक ऐसे समय है, अगर जिस समय को हम आप सफल कर लेते हैं तो मृत्यु तो सबकी होती है, पर मृत्यु की बात भी हमारी चर्चा होगी और कहेंगे लोग कि नहीं ये बहुत अच्छे आदमी है। जैसे अभी हम सभी यहाँ उपस्थित हैं, तो बहुत ऐसे
ऐसे आत्माएं होंगे जिनके मन में होगा कि नहीं बाबूजी बहुत अच्छे, और हम सबको भी लगता है बहुत अच्छे। क्योंकि देखिए मृत्यु भी ऐसी हुई, भले बीमारी बड़ी थी, हिसाब किताब बड़ा था, लेकिन वो चलते फिरते इस संसार को विदाई दे दिया। तो ये होता है एक पुण्य कर्म का। कहते हैं भगवान का ये हिसाब किताब कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन भगवान की याद है ना, वो सूली से कांटा बन जाता है, छोटा बन जाता है हिसाब किताब। तो वही बाबूजी के लिए हुआ, बीमारी बड़ी होने के बाद भी उनका जो पुण्य कर्म था उनको अच्छे से भगवान लेकर। तो ऐसे मृत्यु, चलते फिरते जो मृत्यु होते हैं ये बहुत ही सुंदर मृत्यु है, और इसको हम आप मृत्यु नहीं कहें, इसको आप पुनर्जन्म के, क्योंकि जब तक हम पुराना चोला नहीं छोड़ेंगे तब तक नया चोला धारण नहीं कर सकते। क्या हमें पसंद है फटी हुए कपड़ा लगाना? नहीं पसंद है। फटी हुए कपड़ा लगाना किसको पसंद है? हाथ उठाइए। किसी को पसंद है? किसी को पसंद है। तो ये शरीर भी हमारी जब फट जाती है, जब पुराना हो जाता है, जब ये शरीर काम नहीं करते ना, तो आत्मा भी इस फटी हुई शरीर को छोड़ देती है, फिर वो नया शरीर धारण करती है। इसलिए कभी भी उस आत्मा के लिए, जो आत्मा हमारे बीच से चले गए, जो सूक्ष्म शरीर को धारण कर दिया, तो उस आत्मा के लिए एक तो कभी भी हमें आंसू नहीं बहाना, ठीक है? कभी नहीं। मैं एक कहानी आप सभी को सुनाती हूँ। एक बार एक माता जी थी और उनका एक ही बेटा था। वो माता जी के आगे पीछे कोई भी नहीं थे, बस एक बेटा, और बेटा भी युवा काल में ही भगवान को प्यारे हो गए, भगवान के पास चले गए। अब माता जी बच गई अकेली। अब अकेले रहती थी, वो हमेशा अपने बेटे की याद में रोती रहती थी, हमेशा उस बेटे को याद करके रोती रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ, लगातार वो सपने में देख रही है कि एक लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन, और सभी के माथे पर एक दीपक है, और सभी उस लाइन में चल रहे हैं। उसी लंबी लाइन में एक दुबला पतला युवक है जिसके माथे पर भी दीपक है, और वो भी चल रहे हैं, लेकिन वो दुबला पतला होने की वजह से पीछे जो आने वाले लोग थे वो उसको धक्का मार करके गिरा देते थे और अपना आगे चले जाते। तो जब ये माता जी देखती थी सपने में, तो माता जी लोगों को कहती थी कि वो छोटा बच्चा है, आप उनको जाने दीजिए, क्यों धक्का मार रहे हैं। पर उस माता जी की बातें किसी को सुनाई नहीं देता था। सभी उस लाइन में, सभी मैं आगे जाऊँ तो मैं आगे जाऊँ, मैं पहले जाऊँ तो मैं पहले जाऊँ करके सभी जा रहे होते, और सभी के माथे पर दीपक है। तो एक दिन क्या हुआ, जब ऐसे 5 दिन 6 दिन 7 दिन जब वही स्वप्न माता जी देख रही थी, तो एक दिन स्वप्न में माता जी ने उस बच्चे के पास गई और उस बच्चे को कहती है कि बेटा तुम पहले क्यों नहीं चले जाते हो आगे, तुम्हें धक्के मार रहे हैं, तुम इतनी कोशिश कर रहे हो, फिर उठ रहे हो, फिर धक्के मार रहे हैं, तो तुम ऐसा करो, तुम साइड से चले जाओ। तो बेटा कहता है ऐसा कोई नियम नहीं है तो मैं साइड से चले जाऊँ, उस लाइन में ही जाना होता है, बस आप मेरे लिए इतना कर दीजिए। बेटा बोला माता जी से कि आप मेरे लिए इतना कर दीजिए कि मेरी माँ है ना, उसको बोल दीजिएगा मेरे लिए नहीं रो दीजिए। क्या बोला बेटा ने कि मेरी माँ है, उसको बोलिएगा वो मेरे लिए ना रोए, अगर वो नहीं रोएगी तो मुझे लाइन से कोई धक्का नहीं मारेगा, मुझे कोई नहीं गिराएगा, और मैं जो इस यात्रा के लिए जा रहा हूँ वो यात्रा मेरी पूरी हो जाएगी। तो माता जी पूछती है बेटा से कि अच्छा ये बताओ बेटा कि तुम्हारी माँ कौन है। मैं उसको जरूर बोलूँगी कि आपके बेटे को तकलीफ हो रहा है, कोई आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, उसको धक्का मार रहा है, वो कब से लाइन में खड़ा है, वो पहुंच नहीं पा रहा है गंतव्य के पास, इसलिए ना रोए। बेटा ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया।
जैसे आगे बढ़ा माता जी बच्चन कहते रुको रुको, उतने में उसकी आंख खुल गई। आंख खुला तो माता जी सोचने लगी कौन होगी उसकी माँ, जिस माँ को दया नहीं आ रही है कि बेटे को तकलीफ हो रहा है, मुझे नहीं रोना चाहिए। तब उसने मंथन किया, सोचा तो मैं भी तो एक माँ हूँ ना, और मैं भी तो अपने बेटे के लिए रो रही हूँ, तो क्या पता वो मेरा ही बेटा हो जो इस संसार से तो चला गया पर वो मुक्ति को नहीं पा रहे हैं, उसके पैरों में जंजीर लगी हुई है, मैं उसको आगे बढ़ने नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैं उसके लिए रो रही हूँ। तब माता जी ने बात को समझी और उस दिन से रोना बंद कर दिया। अब देखिए कोई भी जो चला गया वो तो वापस नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा ना संसार। और जब हम आंसू की धारा बहाते हैं तो उस आत्मा के लिए वो जंजीर बन जाती है। अब वो आत्मा तो अपनी आत्मा रूपी दीपक जगा करके अब उस लाइन में खड़ी है, वो परमात्मा से मिलने के लिए वो जा रहे हैं, लेकिन हम आंसू बहा करके उसको याद करके उस लाइन से हम उसको निकाल रहे हैं, उसको धक्का मार रहे हैं, उसको कमजोर कर रहे होते हैं। इसलिए कहते हैं हम सभी जब भी कहीं भी जाते हैं हम सभी को कहते हैं कि जो आत्माएं चले गए उसके लिए कभी भी आंसू नहीं बहाए, कभी नहीं आंसू बहाए। अगर उनको याद करना हो ना तो प्रेम से याद करिए, उनको याद करना हो तो खुशी के लिए याद करिए, रोने के लिए याद नहीं करिए, क्योंकि आज वो गए कल हमें भी जाना है ना। ये संसार के नियम है, जीवन और मृत्यु, आज नहीं तो कल सभी को जाना है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहेगा मैं अजर अमर हूँ, मृत्यु तो सभी को आना ही है, सभी को मृत्यु को गले लगाना ही है, पर हमें जीवन ऐसी जीना है कि मृत्यु के बाद लोग हमें प्रेम से याद करें, दिल से याद करें, और कोई भी हमारे लिए आंसू ना बहाए। अभी देखिए बाबूजी की आत्माएं भी हम सभी के बीच ही होंगे, हमें देख रहे होंगे, हमें सुन रहे होंगे, हमारी बातें समझ रहे होंगे, पर उनकी बातें हमें नहीं समझ में आती है। क्यों? क्योंकि वो लाइट के शरीर में होते हैं। हमारी आपकी तो हड्डी मांस के शरीर है जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, बोल को कानों से सुन सकते हैं, लेकिन एक हम सभी के सूक्ष्म शरीर होते हैं लाइट के, जो हमें नहीं दिखाई देती पर वो हमें देख रहे होते हैं। तो उनको भी तकलीफ होती है, वो भी चाहते हैं। तो बस ये हम सभी प्रार्थना करें कि बाबूजी जब तक इस घर में थे, इस परिवार में थे या हमारे बीच में थे, खट्टा मीठा जो भी हुआ, अच्छा बुरा जो भी हुआ, हम उनसे दिल से क्षमा मांगते हैं और हम उनको भी विदाई देते हुए, उनको शुभकामनाएं देते हुए कि बाबू वो जहाँ भी जन्म ले, जिस भी कुल में जाए, उनको अच्छा कुल, अच्छा घर, अच्छा परिवार मिले। इस घर में जो उनको नहीं पूरा हुआ तो दूसरे घर में उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, सभी खुशियाँ उनको मिले। ऐसे हम सभी को दुआ करना चाहिए, ऐसे हम सभी को उनके लिए बाबा कहते शुभ भावना रखनी चाहिए। तो ऐसे दिव्य आत्माएं होते हैं। तो अभी देखिए, तो हम सभी को रोना नहीं है। मैं बाबूजी के परिवार से भी कहूँगी कि आप सब एक मजबूत पिलर की तरह बनिए और घर को, परिवार को और सभी को रेख देख करिए, प्यार से चलिए। परमात्मा आपके सदैव साथ है और सूक्ष्म रूप से बाबूजी की भी सदैव सहयोग रहेगी, क्योंकि कोई भी आत्माएं जाती है तो वो ढेर सारी दुआएं हमारे लिए छोड़ के जाती है। तो उनकी भी दुआएं आप सभी के साथ हैं, बस हिम्मत बनाइए। भगवान कहते हिम्मते बच्चे तो मदद दे बाबा। तो भगवान आपके साथ है ही, और आपके घर से जो ब्रह्मा कुमारी निकली है उनके भी पुण्य कर्म आप सभी के साथ है। हाँ, जीवन क्षेत्र पर है तो अच्छा और बुरा कुछ ऊपर नीचे होती है, लेकिन धैर्य धारण करके, सहनशील बन करके अगर हम रहते हैं तो हर अच्छा होने लगता है, शुभ होने लगता है। और जब भी आप बाबूजी को याद करेंगे तो उसको दिल से याद करिए,
आंसू ना बहाइए उनके लिए, ताकि उनको बाद में तकलीफ हो, हमें भी दुख हो और उस आत्मा को भी दुख हो। उनकी अगला जर्नी जो है वो मुसीबत में हम मुश्किल ना बनाएं। मैं तो यही कहना चाहूँगी। और आप सबको बाबा बहुत शक्ति दे, बहुत हिम्मत दे, और वो सदैव आपके साथ ही है, बाबू जी के साथ ही है। हम सभी एक बार दिल से, मन से बाबू जी के आत्मा के प्रति शुभ दुआएं देते हुए, शांति के दान देते हुए, और ये संकल्प करते हुए कि वो सदा हर्षित रहे, जीवन अच्छा हो और मंगलमय हो, और जहाँ भी जन्म ले वो फिर से वो परमात्मा को पाए, उनके सानिध्य को पाए। ऐसी बाबू जी के आत्मा के प्रति मेरी तरफ से और संपूर्ण ब्रह्मा कुमारी टीम के तरफ से श्रद्धा सुमन है, और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने शब्दों को मैं यही विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राज्य में तपस्विनी बबीता दीदी जी, जो सिमराही राघोपुर को देखती हैं और बहुत अच्छे संकल्प दिल की भावना रखते हुए दिवंगत आत्मा स्वर्गीय ब्रह्मदेव बाबूजी के 11वें पुण्यतिथि पर उन आत्माओं का अगला जर्नी बहुत अच्छा हो, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, अजर अमर अविनाशी है। ऐसा सत्य तथ्य ज्ञान का बोध कराते हुए अभी हम सबके बीच से गई और श्रद्धा सुमन अर्पित भी किए। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके हम सभी आभार प्रकट करेंगे। इसी तरह से आज के सुंदर, क्योंकि गर्मी भी है और आगे का भोज तो इत्यादि कार्यक्रम भी है, तो आगे पुष्प अर्पित करते, पुष्प चढ़ा दी, फूल चढ़ा दी बाबू जी की तस्वीर पर प्रणाम करना। और जो भी नहीं चढ़ाए हैं तो अभी टीका लगाने के लिए आएंगे, तो सभी पुष्प अर्पण करके श्रद्धा सुमन अर्पण करेंगे। आगे पीछे जो भी इस समाज के लोग सब आएंगे सभी उसके तस्वीर पर कल तक रहेगा। कल जो है दूसरा फूल लेकर के पुष्प अर्पण करके, ताकि उसको अच्छे तरह से हमारे पंडित जी भी देखिए कितना महान आत्माओं है, पंडित जी भी आगे, ऐसे महान विदुषी दीदी सब भी आई हुई है। ऐसे दिवंगत आत्माओं को दूसरे जर्नी के विदा करने के लिए, तो आज के सुंदर कार्यक्रम आध्यात्मिक प्रवचन एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम के केंद्र बिंदु ब्रह्मा कुमारी संस्थान के इस क्षेत्र के प्रभारी राज्य में तपस्विनी आदरणीय रंजू दीदी जी को मैं सादर अनुरोध करता हूँ कि आज के इस पुनीत श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अपना दिल का भावना रखते हुए श्रद्धा सुमन अर्पण भी करें, और उपस्थित संपूर्ण प्रभु प्रेमियों को एवं उनके संपूर्ण संबंधियों को दिल का ब्लेसिंग भी देवे। राज्य में तपस्विनी आदरणीय रंजू दीदी जी, तत्पश्चात सभी को टीका लगाया जाएगा, भोग बाबू जी के प्रति भोग भी लगेगा। आदरणीय रंजू दीदी एक बार जोरदार ताली जाकर कभी हम सभी अभिनंदन करते हैं, और आदरणीय राज्य में रंजू दीदी संतोष सुनेंगे। ओम शांति। हम सभी आज